कि आपने खुद देखा, सत्य कोई प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। जैसा कि उन्होंने चुनाव के पहले वादा किया था कि मैं चुनाव ख़त्म होने के बाद अब आप सभी चांदनी चौक की जनता के बीच आऊँगा और बिना धूप और गर्मी की चिंता किए बिना फुटपाथ पर बैठकर आप लोगों की समस्याओं का हल करूँगा। चांदनी चौक में आप सभी को पता है कि निगम पार्षद भी केजरीवाल के हैं और विधायक भी हैं, लेकिन उन्होंने चांदनी चौक की जनता के लिए, उनकी समस्याओं के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए कुछ भी नहीं करा है। और आज यही कारण है कि जैसा उन्होंने वादा किया था हमारे माननीय सांसद जी ने, आज वो बैठकर पटरी पर और सबकी समस्याओं का उन्होंने सुना है और निश्चित रूप से उसका हल जरूर करेंगे। तो क्या लगता है कि जो ये क्रम उन्होंने, ऐतिहासिक क्रम हम कहेंगे इसको, उन्होंने स्टार्ट किया है, चालू किया है उन्होंने, तो इसी प्रकार 5 वर्षों तक के जारी रहेगा या बीच में ही ये धराशायी हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आपने देखा होगा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में ये 7 सांसद आए हैं धरातल पर और निश्चित रूप से पंक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने की जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की विचारधारा है, उसी विचारधारा के साथ ये भी लोगों का जन कल्याण, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के पर ध्यान देंगे। सारिका जी, आप चांदनी चौक से हैं, तो चांदनी चौक में गली कूचे, इस तरह की बस्तियां जो है, पतली गलियां ज़्यादा हैं जिनमें समस्याएं भी अत्याधिक है। उन समस्याओं का निदान किस तरह से करवा पाएंगे सांसद जी और किन किन चीज़ों को वो लेकर चलेंगे यहाँ से? देखिए, जैसे आज ही आपने देखा होगा जब वहाँ पर वो बैठे थे तो जिस डिपार्टमेंट के जो अधिकारी थे उन सबको साथ लेकर बैठे थे और अलग अलग समस्याओं का हल करने के लिए अलग अलग व्यक्तियों को रखा गया था। वो नोट कर रहे थे और उन समस्याओं पर वो अपने विचार करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि जो उनसे बन सकता है, जो उनके हाथ में उसको इसमें यही आपसे जानना चाहेंगे, चांदनी चौक की जो मूलभूत समस्या है वो क्या है? देखिए, अभी तो आप सबको पता है कि पानी है। लोगों को पानी की समस्या सबसे ज़्यादा हो रही है। घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है, यदि पानी आ भी रहा है तो गंदा पानी आ रहा है। इससे भी अब आने वाले समय पे मुझे लगता है यही समय है कि जब अगर रोकथाम नहीं की जाए तो कई बीमारियां भी हो सकती हैं लोगों को। तो ये मूलभूत समस्या है। अगर एक मूलभूत समस्या की और बात करें तो यहाँ पर जो वायर्स होती हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं गलियों में, पूरा एक जाल बना होता है, उस तरह की समस्याओं से ज़्यादा 2-4 लोगों को होना पड़ता है। तंग गलियाँ होने के कारण वहाँ पर ये समस्या बहुत ही मुश्किल से सॉल्व हो पाती है। तो इसको क्या लगता है किस तरह से निदान हो पाएगा इसका? देखिए, ये सारा अभी शुरुआत हो चुका था, कुछ हद तक हो भी गया है गलियों में, क्योंकि जब कहीं आग लग जाती तो बहुत मुश्किल होता था कि भाई कैसे इतने जाल बना हुआ है। तो ये सब इन चीज़ों पर विचार पहले भी हो चुका है और वर्किंग में भी है। तो वो अंडरग्राउंड सारी वायर का कोशिश कर रहे हैं और कुछ आपको पता ही है कि आजकल सब कुछ डिजिटल तरीके से होता है। नई नई टेक्निक आ गई है कि कैसे उनको समेट के रखा जाए, एक ही तार से कैसे सब कनेक्शन होते हैं। व्यापारियों का हब होने के कारण चांदनी चौक में पार्किंग की समस्या जो है वो बहुत ही ज़्यादा आती है। लोग जो बाहर से आते हैं व्यापारी, उनको पार्किंग की समस्या बहुत आती है। तो पार्किंग के लिए किस प्रकार की योजनाएं हैं? देखिए, पार्किंग के लिए सबसे पहले तो अभी पार्किंग का विस्तार और किया जा रहा है कि जहाँ पर सिर्फ ग्राउंड पार्किंग है वहाँ पे लेवल वाइज बनाया जा रहा है, जिससे लोगों को यहाँ जो दुकान है उनके सामने या रोड पे खड़ी ना करना पड़े, क्योंकि उसके कारण ही जाम की समस्या होती है। तो इस पर विचार किया जा रहा है। सारिका जी, जहाँ एक तरफ चुनाव जीत कर लोग खुशियाँ मना रहे हैं, वहीं विधानसभा चुनाव की भी सुगबुगाहट दिल्ली में शुरू हो गई है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से 7 सीट दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, विधानसभा में चुनाव में किस तरह का परफॉर्मेंस रहने वाला है? बिल्कुल सुखद और परिणाम बहुत अच्छा ही होगा। जब शुरुआत सुखद होती है और सकारात्मक रूप से होती है तो परिणाम भी निश्चित रूप से अच्छा ही होता है। तो आपने देखा होगा कि हमारे सांसद जी ने शुरुआत कर दी है और निश्चित रूप से लोगों की बातें सुनेंगे और लोगों की जो समस्याएं हैं उनका हल करेंगे। तो क्यों नहीं जनता हमारे भारतीय जनता पार्टी का महत्व को समझेगी। क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र के मतदाताओं को जिन्होंने भारी बहुमत से प्रवीण खंडेलवाल जी को जीत दिलाई? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि जो चांदनी चौक की जनता, इनका धन्यवाद देना चाहेंगे। इन्होंने बहुत समर्थन किया, जबकि लोग कहते थे ये व्यापारी नेता है, व्यापारियों की सुनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज वो नए चेहरा बनकर आए थे, लेकिन सभी के लिए वो प्रिय बन गए हैं। जिस तरीके से उनके रोड शो हुए और अभी विजय यात्रा निकाली गई, जो जन सैलाब उमड़ा था, उससे ये महसूस सबको हो गया
कि इनका जो हमारे चांदनी चौक के मतदाता है, वोटर, उनका पूरा आशीर्वाद और समर्थन और स्नेह मिला है हमारे सांसद जी को। और मैं तो यही कहूँगी, एक कोई कविता थी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोली थी, नई तरंग है, नया प्रास है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई है, नई उमंगों की आस है। उठो धरा के अमर सपूतों, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जीवन को फिर से नई स्फूर्ति और नव प्राण भरो।